हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संगम साहित्य। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इन्हें इसलिए संगम कहा जाता है क्योंकि मैसूर के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। तमिल परंपरा के 3 साहित्यिक परिषदों का विवरण मिलता है। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिलन। यह कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के तमिल कम प्रदेश में तमिल कवियों एवं विद्वानों का मिलन था। संगमकालीन रचनाओं को 2 वर्गों भागों में वर्गीकृत किया जाता है: अगम प्रेम संबंधी तथा पूरम राजाओं की प्रशंसा। 2 समूहों में बांटा जा सकता है: आख्यानात्मक, उपदेशनात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ मले कनक्कू अर्थात मुख्य 18 ग्रंथ जिसमें 8 पद्य संकलन और 10 ग्राम्य गीत हैं। इन ग्रंथों को वीर गाथा काव्य भी कहा जाता है। उपदेशात्मक ग्रंथ कोल कनक्कू अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं। तिरुकुराल को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है, जिसे तिरुवल्लुवर ने लिखा। इलिंगोको आदिगल चेर राजा सेनगुट्टवन का भाई द्वारा लिखित शिल्प पादिक्रम को तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य माना गया है। सतनार लिखित मणि मैखले में माधवी और कोवलन से उत्पन्न पुत्री मणि मैखले और राजकुमार उदय कुमारन के बीच प्रेम संबंधों की चर्चा है। तमिल लोग ईस्वी के आरंभ से पहले लिखना जानते थे। संगम काल के बारे में, यह लगभग 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य की अवधि है। दक्षिण भारत कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में लगभग 300 ईस्वी पूर्व 300 ईस्वी के बीच में अवधि को संगम काल माना जाता है। इसका नाम उस अवधि के दौरान आयोजित संगम अकादमियों सभाओं के नाम पर रखा गया है, जो मदुरै के पांड्य राजाओं की शाही संरक्षण में फली फूली। संगम में प्रख्यात विद्वान इकट्ठे हुए सेंसर बोर्ड के रूप में कार्य किया तथा संकलन के रूप में सबसे अच्छे साहित्य का प्रतिपादन किया। ये साहित्यिक कृतियां द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। संगम युग के दौरान भारत पर 3 राजाओं चेरों, चोल और पांड्यों का शासन था। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंश चेरों, चोल और पांड्यों का शासन था। 3 संगम हुए, जिसमें तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम तमिल काव्यों का समागम आयोजित किया गया, जिसे मुच्चगम कहा जाता था। माना जाता है कि प्रथम संगम मैसूर में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे। इनके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। संरचनाओं की संख्या पांड्य 89, स्थल मदुरै और सदस्यों की संख्या 549 थी, 549। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया। अध्यक्ष तोकिलापियर और 49 सदस्य थे। इसमें एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोली कापियम ही उपलब्ध है। तीसरा संगम भी मदुरै में हुआ। अध्यक्ष नकीकर। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इसमें कुछ सामग्री समूह ग्रंथों एवं महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। सदस्यों की संख्या 49 इसमें भी थी। तमिल साहित्य में तोकलापियम, एट्टुटुगोई, पट्टू पट्टू, पिथेने किलनकट्टू ग्रंथ और शिल्पादिक्रम और मणि मैखले नामक 2 महाकाव्य शामिल है। तोलिकापियम यह तोलिकापियर द्वारा लिखा गया। इसे तमिल साहित्य कृति में सबसे पुराना माना जाता है। इस व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है, साथ ही उस समय के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी भी प्रदान करता है। यह 9 खंडों के 3 भागों में व्याकरण और काव्य पर एक अनूठा काम है, जिनमें से प्रत्येक एकजुट अक्षर, कोल शब्द और पौरुल विषय वस्तु से संबंधित है। सामान्य बोलचाल से लेकर काव्यात्मकता तक मानव भाषा के लगभग सभी स्तर में तोलकापियर के विश्लेषण के दायरे में आते हैं, क्योंकि ये स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान,
वाक्य रचना, बयानबाजी, छंद और काव्य पर उत्कृष्ट काव्यात्मक एपिग्रामेटिक बयानों में व्यवहार करते हैं। एट्टू टू गोई 8 संकलन, इसमें 8 रचनाएं शामिल हैं। एगुन रुन्नूरु, नरी नाई, अगनोरु, पुरान्नूरु, कुरुंतो गई, कलिट्टो गई, परिपादल और परिपट्टू। पट्टू पट्टू 10 रचना, इसमें 10 रचना शामिल है। पाथिने किलन कनकू, इसमें नैतिकता और नैतिक संबंधी 18 कार्य शामिल हैं। इन कार्यों में सबसे महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल है। तमिल महाकाव्य शिल्पपादिकरम इलांगो आदिगल द्वारा और मणि मेखले सितले सतनार द्वारा लिखे गए महाकाव्य। वे संगम समाज और राज व्यवस्था के बारे में बहुमूल्य विवरण भी प्रदान करते हैं। थैंक यू।